हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की हम यहाँ पे करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, उनकी करंट सिचुएशन देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फिर चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अब अपने पर्सन का नाम लीजिए, मन ही मन देखते हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन और आपके लिए फीलिंग्स क्या है। सो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स। वाह, क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक साथ निकाल दिए। क्वीन ऑफ वेंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वेंड की एनर्जी आती है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड की एनर्जी आती है। हम्म। सो वी हैव स्टार। यहाँ पे मैं इस कार्ड को रिवर्स कर दे रही हूँ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियां बता दूं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे नजर आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, धनु राशि काफी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर आई है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अगर हम देखें सारी राशियों के यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं सारी राशियों के लिए होने जा रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे 4, 8, 3, 2, 6। ठीक है, एंड 10। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए व्यूवर्स नजर आते हैं। सो मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? सो व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों आया है विद द लवर्स कार्ड ऑल्सो। तो एक बात तो है कि फीलिंग में आपके पर्सन ने आपको अपनी जिंदगी में जो लवर्स की एनर्जी में रखा हुआ है। ठीक है, एक प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में आपके पर्सन आपको देखते हैं, या उन्होंने देखा है, या फिर जिससे प्यार किया, जैसा कि आपके पर्सन ने आपको उस कैटेगरी में रखा है। ठीक है, यानी प्यार किया जा सके, नफरत वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं आई। आपका पर्सन आपसे ये नहीं कह रहा है कि वो आपसे नफरत करता है और आपको एक दुश्मन की निगाह से देखता है, नहीं। आज भी आपका जो पर्सन है वो आपको एक प्यार करने लायक व्यक्ति की निगाह से देखता है। ठीक है, जिससे जिससे प्यार हो, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे प्यार ही किया जा सके, जो प्यार के लिए ही बना है, जिससे कुछ और उम्मीद उनको नहीं है। ठीक है, उनको आपसे क्या उम्मीद है कि यार इस व्यक्ति की तरफ अगर मैं जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे प्यार ही मिलेगा, या प्यार ही मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन दिखाती है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग आ रही है ना, वो एक्सपेक्टेशन इन लव है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज भी।
ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपको ये कह रहा है कि तुम मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तुम मेरे वो व्यक्ति हो जिससे उन्होंने सच्चा प्यार किया है, या फिर आपने उनसे सच्चा प्यार किया है। वो आपके प्यार की यहाँ पे कद्र कर रहे हैं, वो आपके प्यार को भूले नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने आपके प्यार को अपने दिल में सहेज के रखा हुआ है। इवन दो उन्होंने किंग के साथ में क्वीन को रखा है, सबसे पहले कार्ड ही दोनों एक साथ आए हैं, तो आपका पर्सन आपको ये भी कह रहा है कि तुम मेरी एज ए डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या तुम मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक अ हस्बैंड और ए वाइफ, कि जैसे कह रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में वो स्थान रखते हो, या वो स्थान मैंने तुम्हें दिया हुआ है जो किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि हस्बैंड का या वाइफ का जो एक जो पहचान होती है, जो दर्जा होता है, जो एक हक हक होता है, वो आपके पर्सन ने आपको दे रखा है, किसी और को नहीं दे रखा। तो आपका पर्सन आपसे यही कह रहा है कि वो आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करती है, कि वो इसने ये हक जो है वो आपको दिया है। ठीक है, वो सब कुछ जो करती है, जो करता है एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, वो आप ही के लिए करता है। ठीक है, तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपको कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि तुम मेरे वो इंसान हो जिसको मैंने अपने दिल में बिठा रखा है, दिल में अपने सजा रखा है, दिल में जिसकी तस्वीर है। और दिल में जिसकी तस्वीर है उसको सिर्फ आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपके साथ में यही इमेजिन करता है, एक लव, एक हग, एक क्लोजनेस। ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रही है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपसे इस रिश्ते में यही सब कुछ देखता है और यही सब कुछ आपसे चाहता है। ठीक है, उनके ज़िंदगी में जो, उनके ज़हन में जो आपकी जगह, जो इमेज बनी हुई है, वो एक सच्चे प्यार करने वाले व्यक्ति की, एक डिवाइन काउंटर पार्ट व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सिर्फ उनको समझा, उनके इमोशन को समझा, उनके अंदर के खालीपन को समझा है। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति है जो उनका खालीपन, जो उनकी ज़िंदगी का है, वो उसे भर देते हो अपने प्यार से। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था प्यार, जो उनको कहीं ना कहीं नहीं मिला। आपके पर्सन जैसे कहते हैं ना चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ ऐसा भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कभी उन्होंने मे भी इस तरह का प्यार ना तो देखा, ना पाया, और उनकी ज़िंदगी में चीज़ की कमी रही। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने आपने ये प्यार जो है उनकी ज़िंदगी में भर दिया, और उनकी ज़िंदगी को कहीं न कहीं जो एक अधूरापन उनको लगता था, आपने वो कंप्लीट किया उनकी ज़िंदगी में आके। आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं ये आपके साथ में सब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर बात नहीं कर रहे हैं। चाहे वो अपनी तरफ से हो, चाहे वो कहीं न कहीं कुछ वजह की वजह से हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ़ में यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो कुछ हैप्पी वाली एनर्जी मिल रही है, कुछ सेलिब्रेशन मिल रहा है। यानी इनकी लाइफ़ में कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको आपके पर्सन कहीं न कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो ये साइलेंस को आपसे आपसे ब्रेक करना चाहते हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी का ये जो एक एक जो खुशी वाला जो वक़्त है, वो आपके पर्सन आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। ठीक है? जब भी आपके पर्सन अकेले होते हैं व्यूअर्स, कहते हैं ना अकेले होते हैं, रात में होते हैं, तन्हा होते हैं, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। अपने अधूरेपन को व्यूअर्स वो आप ही के साथ में शेयर करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। आपका पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी लेके आए हैं, तो ये एनर्जी ये भी बताती है कि व्यक्ति जो है आपका, आपके साथ में इस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव, यानी कुछ ऐसा करना चाहता है, कुछ ऐसा जो उनके दिमाग में है, जो उन्होंने कहीं न कहीं अपने दिमाग में चीज़ें कहते हैं ना इमेजिन कर रखी है, बना रखी हैं। आपका पर्सन वैसा कुछ यहाँ पे इस कनेक्शन में क्रिएट करना चाहता है। बैक कार्ड यहाँ पे लवर्स का ही आया, जो कहीं न कहीं यही दिखाता है कि व्यक्ति जो क्रिएट करना चाहता है इस रिश्ते को, एक जो रूप देना चाहता है, वो यही इसी तरह का रूप है। ठीक है? यानी वो आपके साथ में अगर हम देखें एज़ अ लवर है, तो वो आपके साथ में आगे आगे बढ़ के एक परमानेंट रिश्ता यहाँ पे कहीं न कहीं बनाना चाहता है। आपका पर्सन आपको ये कह रहा है कि देखो, कि कहीं न कहीं आप उस व्यक्ति के हर वक़्त दिल-दिमाग में होते हो। वो आपको भूल भी नहीं पाते। आप उनके लिए इतने ज़रूरी हो, जैसे कहते हैं ना आज के ज़माने में अपना पैसा कोई किसी को नहीं देता। आपके पर्सन आपको नहीं देते। आपके पर्सन ने कहीं न कहीं आपको शेयरिंग में नहीं रखा है। आपके पर्सन आपको किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते। ठीक है? वो आपको भूल के आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पर्सन आपको यही कहते हैं कि यार, वो कहीं न कहीं इस समय मजबूर ज़रूर हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ये भी बताती है कि व्यक्ति आपकी तरफ तो आना तो चाहता है, आपके साथ में प्यार जो है अपना निभाना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, ये करना चाहती है, लेकिन व्यक्ति आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इनकी ज़िंदगी में अगेन वही रिवर्स, इनकी या तो फैमिली, या इनके इनके रिश्ते, या इनकी इनकी जो भी वजह जो इनकी लाइफ में करंट में चल रही है, वो इनको आपकी तरफ आने से कहीं न कहीं रोकती है। ठीक है? तो एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन की एक दुविधा क्रिएट करती है कि क्या वो अभी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको फुलफ़िल करे, या फिर वो आपके पास में आ जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चाहता हुआ,
प्यार करता हुआ, आपके साथ में जुड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। रिश्ते में कुछ बदलाव लेके जरूर आना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में अभी राइट नाउ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है सिंजोफ्रेनिया के कार्ड के साथ में। यानी कि व्यक्ति कुछ डिसीजन मेकिंग या तो यहाँ पे कर नहीं पा रहा है, या उसके अंदर जो है वो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है व्यूअर्स। तो आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि करंट जो फेज है उनकी लाइफ का वो बदले, ठीक है, परिस्थितियां उनकी लाइफ की बदले, ताकि वो आपके हो सके और आप उनके हो सके, आप दोनों एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ सके। तो ये आपके पर्सन की कहीं ना कहीं आपको लेके फीलिंग्स है जो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे नजर आ रही है कि आपके पर्सन की परिस्थितियां ये बताती है कि बहुत समय से ये जो व्यक्ति है कि अपनी लाइफ में उथल पुथल से गुजर रहे थे, लेकिन अभी इनकी लाइफ में कुछ चीजें बदल रही हैं। आपका पर्सन राइट ना मुझे काफी ज्यादा अपनी लाइफ में खुश नजर आ रहे हैं। इनके घर में या तो कोई सेलिब्रेशन चल रहा है या किसी तरह का कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, जो कि दिखाता है कि जिंदगी में थोड़ा ठहराव आया है, जैसे कुछ कुछ अच्छा हो रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस वक्त उनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को सुधारने में, या रिश्तों में जो अभी हाल फिलहाल में जो पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको कहीं ना कहीं आपके पर्सन कैरी फॉरवर्ड करने में यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में, ठीक है, खुश तो नजर आ ही रहा है अभी हाल फिलहाल के अंदर, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे कोई उम्मीद इनके मन में या फिर कोई कोई विश इनकी पूरी हुई है, ठीक है, कोई विश थी व्यूअर्स, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे कि आपके पर्सन बहुत समय से कुछ चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो इनका अचानक से वो काम इनका बन गया है। और आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए हैं। तो राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन की जिंदगी में कोई ना कोई खुशी ने तो दस्तक दे ही दी है, ऐसा नजर आ रहा है। और आपका पर्सन व्यूअर्स जो एनर्जी आई है साइलेंस की, वो एनर्जी ये भी बताती है कि आपका पर्सन उसको सबसे पहले आपके साथ में शेयर यहाँ पे करना चाहता है, ठीक है, वो आपके साथ में उस चीज को शेयर करे बिना, मतलब जैसे कह रहा है कि यार ये चीजें इनकम्प्लीट है, ये खुशी इनकम्प्लीट है, ये सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट है, अगर वो आपके साथ में उसको शेयर नहीं कर पा रहा है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं देखूँ एक तरह से जैसे कहते हैं चुभन सी नजर आ रही है कि यार ये मुझे उसके साथ में शेयर करना, उसको बताना है, वो ज्यादा खुश होगी, ठीक है, या वो ज्यादा खुश होगा अगर उनकी लाइफ का, अगर ये जो जो उनकी लाइफ में उनको सक्सेस मिली है या जो उनकी विश पूरी हुई है, ये शायद हो सकता है आप दोनों ने कोई मिलके मांगी हो या फिर इस व्यक्ति की ही कुछ ऐसी विश हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपका पर्सन जैसे कह रहे हैं कि यार देख इतने समय बाद जाके ये चीज पूरी हो गई, लेकिन अब तू कहाँ है, जैसे कि वो आपके पास में आना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, देख मेरा काम बन गया, देख मेरी लाइफ में ये हो गया। तो कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ में शेयर करने के लिए यहाँ पे मुझे झटपटाता सा नजर आ रहा है व्यूअर्स, ये इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये व्यक्ति अभी तक आपके साथ में इन्होंने शेयर नहीं करी है व्यूवर्स की, उसका एक रीजन नजर आ रहा है। उसका रीजन यहाँ पर ये है, अगेन मैं यहाँ पर वही फैमिली को देख रही हूँ, वही लोगों को देख रही हूँ जिनके साथ में अभी ये लोग, आपका जो पर्सन है ना वो शेयर कर रहे हैं, जिनके साथ में ये लोग अपनी उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका भी एक रीजन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे कि उनकी वजह से आपकी तरफ वो उन्होंने वो एनर्जी अभी तक शेयर नहीं करी है या आई नहीं है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ का नजर आ रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगी कि आपका जो पर्सन है व्यूवर्स वो आपके साथ में बात तो इस समय कहीं ना कहीं करना ही चाह रहा है, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ना, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो प्यार तो करती है, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब जाती है। एक ऐसा व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है जो कि मतलब कहीं ना कहीं अपने प्यार को दूसरे लोगों के लिए या दूसरों की फीलिंग्स के लिए, कहीं कोई और बुरा ना मान जाए, कहीं किसी को दर्द ना दे बैठे, कहीं किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो जाए, ये ऐसे व्यक्ति की एनर्जी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही लेके चलता है, या फिर कहीं ना कहीं दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल करता है, बहुत इमोशनल पर्सन है। एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है आपके पर्सन की ना, जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, जो बहुत ज्यादा केयरिंग है, मतलब अननेसेसरी लोगों के तरफ जो ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी खुशी सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये उस व्यक्ति की एनर्जी है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर यही किया बेसिकली कि अपनी खुशी के पीछे इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दूसरों की खुशी के पीछे अपनी बहुत सारी खुशियाँ, बेसिकली सबसे बड़ी खुशी इनकी आप ही थे, और इन्होंने अपनी जो खुशी है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि अवॉइड किया है, सेक्रीफाइस किया है, ऐसा नजर आ रहा है जैसे उसको देखा ही नहीं है। तो ये व्यूअर्स आपके वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी अपने इस रिश्ते को कुर्बान किया है, ठीक है, आपको कुर्बान किया है। बेसिकली यहाँ पे ये एनर्जी गाइस नजर आ रही है। व्यक्ति आपके पास में ऐसा नहीं कि आना नहीं चाहता,
बहुत ज़्यादा आना चाहता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आए ना तो लोग इनसे नाराज़ हो जाएँगे या किसी और की लाइफ़ में कुछ और दिक्कत समस्या आ जाएगी। आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं जैसे दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? या दूसरा इनको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है तो ये उसमें हो भी जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई इनको ऐसा फ़ील करा देता है कि यार ये गलत कर रहे हैं। तो आपके पर्सन एक ऐसे व्यक्ति है व्यूअर जो कहीं न कहीं इन्होंने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया, अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को खुश किया व्यूअर जो कि कहीं न कहीं इनकी इनके मन की स्थिति को नहीं समझते, इनकी सच्ची खुशियों को नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि इनकी सच्ची खुशी किसके साथ है, ठीक है? इनकी सच्ची खुशी तो इनके आपके साथ में व्यूअर्स, ऐसा यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र भी यहाँ पर आ रहा है। तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है देखो, इस वक़्त भी दूसरों की खुशियों का ही ख़्याल कर रहा है, ठीक है? ताकि उनको कोई दुःख, समस्या, तकलीफ़ ना हो, ऐसा भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है। या इनके घर में हो सकता है कोई अचानक से कोई शादी-वादी का कोई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? मतलब उसमें लगे हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों को उठाने में लगे हुए हैं, ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन के आस-पास में थोड़ी पॉज़िटिविटी तो देख पा रही हूँ, लेकिन इनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो यहाँ पे ये कार्ड कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि व्यक्ति जो है वो अपने अंदर का जो अंधेरा है वो दिखा नहीं पा रहा है, वो अपने अंदर का जो दर्द है वो दिखा नहीं पा रहा है। उसने अपने आप को बंद कर रखा है, अपने दर्द को बंद कर रखा है, अपने अंदर समेट रखा है। लेकिन दूसरों को ये दिखा रहा है कि वो उनकी खुशी में खुश है या फिर वो उनके साथ में खुश है, इस तरह, ठीक है? तो आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? इस कनेक्शन के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में कुछ तो ऐसा चल रहा है व्यूअर जो उनको, देखो वो है तो कहीं न कहीं दूर, अगर हम देखें तो अच्छा ही है। मतलब ये नहीं कहूँगी कि परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दर्द है जो उनको आपकी तरफ आने से रोकता है, नहीं। इनकी ज़िंदगी में इस समय ज़िम्मेदारियाँ हैं और कहीं न कहीं कुछ ऐसा वक़्त चल रहा है जिसे कहते हैं ना रंग में भंग ना पड़ जाए। कुछ इनके एक्ट कुछ ऐसे ना हो जाए जिससे सारा एटमॉस्फेयर बदल जाए, कड़वाहट घुल जाए। आपके पर्सन इसी वजह से कहीं न कहीं डर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि इनकी वजह से कोई कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है? इनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। आपका पर्सन सिर्फ़ इस वजह से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। अदरवाइज़ कोई और यहाँ पे रीज़न तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? आपका जो पर्सन है बस किसी और को तकलीफ़ यहाँ पे नहीं देना चाहता। वो खुद को तकलीफ़ ज़रूर दे रहा है, पर वो किसी और को तकलीफ़ यहाँ पे नहीं देना चाहता। वो अपने प्यार को यानी आपको तकलीफ दे रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स देखो, यहाँ पे सैक्रिफाइस की भावना आ जाती है ना। तो ऐसे आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए। आपके पर्सन देखो आपको किस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। उनको आपको प्यार करना है। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो इस कनेक्शन में आपको चाहते हैं, लेकिन वो आपको मजबूर नहीं करना चाहते कि आप ज़बरदस्ती इस कनेक्शन में रुको। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि भाई वो आपको किसी और के साथ में देखते हैं तो जेलस उनको बहुत होती है, बहुत जलन होती है। वो किसी और के साथ में आपको देख नहीं सकते। आपके बीच में जो रिश्ता है वो बहुत, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग वो एक प्योर रिश्ता है, ठीक है? चाहे आप उसको किसी भी निगाह से देखते हो, लोग उसको किसी भी निगाह से देखते हो, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई उनके पास में कोई चॉइसेस नहीं थी, दैट्स व्हाई उन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया, ठीक है? और आपके पर्सन ने आपके साथ में जो एक बुरा बर्ताव किया उसके लिए आपके पर्सन आपसे सॉरी माँगते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको लगता था वो मिस आपको नहीं करेंगे, बट डेफ़िनेटली वो आपको बहुत-बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अलोन फ़ील कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की वजह से यहाँ पर एनर्जी आई है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग ये रेज़ोनेट हुई है, तो इस रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।